ठीक है, तो आज हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण किसी प्रकाश स्रोत से चलकर किसी वस्तु से टकराती है और वो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आइए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं, मान लीजिए ये कोई आपतित किरण किसी प्रकाश स्रोत से चलकर इस वस्तु के या इस अंतरा पृष्ठ के इस तल पर पड़ी और ये प्रकाश की किरण इधर न जाकर परावर्तित हो गई, उसी माध्यम में लौट गई। तो आपतित किरण किसी पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है। इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये आपकी परावर्तित किरण हो गई, ये आपतित किरण हो गई। आपतित किरण और अभिलंब, ये आपका बीच में अभिलंब हो गया। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। मान लीजिए ये अगर 30 अंश है तो ये भी 30 अंश होगा। अब देखते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन का पहला नियम है आपतन कोण। परावर्तन का पहला नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, अर्थात I बराबर R के होगा। तो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन का दूसरा नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। फिर से देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो हम यही लिखेंगे यहाँ पर आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आइए एक बार फिर से समझते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतन कोण बराबर होता है अपवर्तन कोण के, अर्थात I बराबर R के। I बराबर R। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आइए अब देखते हैं दर्पण। तो दर्पण वह युक्ति है जो लगभग आपतित प्रकाश की किरणों के संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देता है। मान लीजिए किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें आ रही हैं और किसी दर्पण पर पड़ती हैं, तो वह दर्पण उन प्रकाश की किरणों के संपूर्ण प्रकाश को लगभग पूरा उसी माध्यम में परावर्तित कर देता है। परावर्तन आप समझ गए। अब देखते हैं दर्पण के प्रकार। तो हेडिंग डाल दीजिए अब, दर्पण के प्रकार। इसमें हम देखेंगे दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो दर्पण निम्न 3 प्रकार के होते हैं। तो दर्पण निम्न 3 प्रकार के होते हैं। पहला दर्पण आपका होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है आपका गोलीय दर्पण। इसके अलावा भी एक दर्पण होता है जिसे हम कहते हैं परवलयाकार दर्पण। अब देखिए, गोलीय दर्पण के 2 भाग होते हैं।
गोली दर्पण के दो भाग होते हैं, जिसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अब हम डिस्कस करेंगे इसमें गोली दर्पण। समतल दर्पण और परवलयाकार दर्पण हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको हम कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं। हमको पढ़ना है गोली दर्पण। ठीक है, गोली दर्पण में हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को जानेंगे। तो गोली दर्पण। गोली दर्पण हम कहें तो जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है। परावर्तक पृष्ठ गोली होता है। गोली दर्पण कहलाता है। हम यहाँ देख चुके हैं गोली दर्पण के दो भाग होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो हम देखेंगे अब अवतल दर्पण। हेडिंग डालेंगे अवतल दर्पण। चलिए पहले दूसरे को देखते हैं, फिर पहले को देखेंगे। अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है भाई? तो अवतल दर्पण इस गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है, उभरा हुआ भाग अपारदर्शी होता है। उत्तल दर्पण इस गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है, इसका दबा हुआ भाग अपारदर्शी होता है। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये गोला है, तो इस गोले का केंद्र ये होगा। इस गोले को काट कर क्या बनाया जाता है? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इसको देखते हैं। तो देखिए पहली डिफिनेशन हमारी यही कहती है अवतल दर्पण की, इस गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है, उभरा हुआ भाग अपारदर्शी होता है। मान लीजिए परावर्तक पृष्ठ मतलब प्रकाश की किरण जाती हैं और परावर्तित होती हैं, तो इसका परावर्तक पृष्ठ क्या है? अंदर की ओर दबा हुआ है और इसका उभरा हुआ भाग, ये जो उभरा हुआ भाग है ये कैसा है? अपारदर्शी है। तो ये हमारा कहलाता है अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है, उभरा हुआ भाग अपारदर्शी होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। ये अवतल दर्पण किसी गोले का ही तो भाग है, तो इसके ये केंद्र होगा। ठीक है, आइए देखते हैं उत्तल दर्पण। इसी प्रकार मान लीजिए ये इसका क्या होता है? इसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है और दबा हुआ पृष्ठ अपारदर्शी होता है। उभरा हुआ भाग क्या है? उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ, उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ होता है और दबा हुआ भाग अपारदर्शी होता है। ठीक है, तो यही डिफिनेशन हमारी कहती है इस गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है, इसका दबा हुआ भाग अपारदर्शी होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके बारे में और